ठीक है, ऑडिट ऑफ एनपीए प्रोविजन। एनपीए प्रोविजन बहुत बड़ी चीज है, इसको कैसे चेक करना? सबसे पहले ऑडिटर को आरबीआई नॉर्म्स, आरबीआई की वेबसाइट पे जाना चाहिए, मास्टर सर्कुलर जो है आरबीआई नॉर्म्स, आईरैक नॉर्म, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन मतलब ही होता है एसेट क्लासिफिकेशन, मतलब एनपीए नॉर्म्स को डाउनलोड करना चाहिए, उसको अच्छे से रीड करना चाहिए, उसके 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 अंदर क्या लिखा हुआ है, एनपीए कब डिक्लेरेशन होगा, लेटेस्ट क्या चेंजेस है, क्या रेट से प्रोविजन बनना चाहिए, वो बहुत अच्छे से पढ़कर समझ लेना चाहिए। पहले आरबीआई नॉर्म्स को फॉलो करिए। आरबीआई नॉर्म्स के बाद में आपको सिस्टम समझना पड़ेगा, वापस टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले अंडरस्टैंड करिए कि एनपीए का प्रोविजन कंप्यूट कैसे होता है। कोर बैंकिंग, ठीक है, कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर, कोर बैंकिंग सिस्टम है क्या? कोर बैंकिंग सिस्टम है, वो ये काम कर रहा है प्रोविजन फॉर एनपीए निकालने का, कि कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है, कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर में खरीदा का खास प्रोविजन फॉर एनपीए निकालने के लिए, या फिर इनके पास में कोई एक्सेल शीट है क्या? एक्सेल शीट है क्या, वो आप देखिए, पहले जाकर समझिए इनका सिस्टम क्या है, सिस्टम को अच्छे से पढ़िए, समझिए। हाँ सही, अच्छी बात है। अब सिस्टम के अंदर वो लोग नॉर्म्स क्या यूज कर रहे हैं, जो वो नॉर्म्स यूज कर रहे हैं कि भाई 90 दिन के बाद एनपीए हो जाएगा, आउट ऑफ ऑर्डर हुआ तो एनपीए हो जाएगा, एग्रीकल्चर एडवांस में लॉन्ग इसके अंदर एक सीजन के लिए वेट करना पड़ता है, शॉर्ट के अंदर 2 के लिए वेट, जो वो क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के अंदर, वो बराबर है ना, वो चेक कर लो। फिर वो जो रेट यूज कर रहे हैं भाई, सिक्योर्ड के लिए 15 25 40 100, 15 25 40 100, अनसिक्योर्ड के लिए 25 और 100, वो बराबर है ना। भाई साहब आरबीआई के नॉर्म्स पढ़ गए, बढ़िया हो गया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में सिस्टम को समझ लिया, उसके अंदर क्लासिफिकेशन के नॉर्म्स, रेट को समझ लिया, बहुत बढ़िया। अब हमको टेस्ट ऑफ डिटेल्स करना है, अब हमको टेस्ट ऑफ डिटेल करना है, ठीक है। आप सबसे पहले बोलो कि भाई मुझे चाहिए ब्रेकअप, टोटल लोन्स में से कितने परफॉर्मिंग है, कितने नॉन परफॉर्मिंग है, नॉन परफॉर्मिंग मुझे ब्रेकअप चाहिए, कितना सबस्टैंडर्ड है, कितना डाउटफुल फॉर 1 ईयर है, कितना डाउटफुल फॉर 1 to 3 है, 1 to 3 इयर्स है, और कितना मोर देन 3 इयर्स है, कितना लॉस एसेट है, वो ब्रेकअप चाहिए। मैं मोटा मोटी देखना चाहता हूँ कंपनी में, बैंक में चल क्या रहा है। फिर मैं लोन वाइज ब्रेकअप चाहता हूँ हर कैटेगरी में। अब मैं रैंडमली कुछ लोन चुनूंगा, परफॉर्मिंग वाले लोन चुनूंगा, मैं नॉन परफॉर्मिंग सबस्टैंड वाले लोन चुनूंगा, थोड़े थोड़े लोन सब जगह से चुनूंगा, और देखूंगा कि भाई डॉक्यूमेंट्स को देखकर इनका क्लासिफिकेशन सही है ना, परफॉर्मिंग वाला सही में परफॉर्मिंग है ना, डाउट सबस्टैंडर्ड वाला सही में सबस्टैंडर्ड है ना, डाउटफुल वाला सही में डाउटफुल है ना, लॉस वाला सही में लॉस है ना, वो मैं चेक करूंगा। जब मेरे मन में विश्वास पैदा हो जाए कि जो डेटा है एकदम सही है, अब मैं रिकम्प्यूट करूंगा, ठीक है। अब मैं हर कैटेगरी में रेट लगाकर रिकम्प्यूट करूंगा प्रोविजन कितना होना चाहिए, और ये जो प्रोविजन आएगा ये बैंक के प्रोविजन फॉर एनपीए से मैच होना चाहिए। कमान 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 गाइस, कमान 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 कमान। सबसे पहले हम लोग आरबीआई नॉर्म्स, सबसे पहले हम लोग आरबीआई नॉर्म्स की बात करेंगे। आरबीआई नॉर्म्स को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लो। फिर हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स की, फिर हम बात करेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, पहले उसको अंडरस्टैंड करो, फिर देखो उसके अंदर के नॉर्म्स बराबर है, रेट्स बराबर है, फिर टेस्ट ऑफ डिटेल्स की बात करेंगे। पहले हम लोग ब्रेकअप लेते हैं, पहले एडवांसेस का ब्रेकअप लेते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग लोन वाइज ब्रेकअप लेते हैं, देखते सब बराबर है ना। जब विश्वास हो गया डेटा पे, रिकम्प्यूट करके देखते हैं। तो मोटा मोटी आप टेस्ट ऑफ कंट्रोल, पहले सबसे पहले आरबीआई के नॉर्म्स की बात करोगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की बात करोगे, सब्सटैंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में आप बात करोगे, ठीक है, टेस्ट ऑफ डिटेल्स की। आइए, आई होप आप लोग को आप लोग को समझ में आ गया। यू आर डूइंग गुड 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 गुड, ठीक है। आइए अब इसके बाद में नीचे आइए, नीचे नीचे आइए। देखिए जो चीज पे एग्जाम में ज्यादा पूछा हुआ नहीं है, मैं उसको, ठीक है, अब बाजू में लेके रखता जाऊंगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, मैं आपको ऑडियो रिवीजन प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। ऑडियो रिवीजन में प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो उसमें अगर आपको देखना है तो आप कभी कभार उसमें भी आप देख सकते हो। आइए 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 आइए। नाउ 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 बैंक कई प्रकार के रिपोर्ट्स इशू करता है। बैंक्स कई प्रकार के रिपोर्ट्स इशू करता है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्ट नहीं होती, कई प्रकार की रिपोर्ट्स होती है। उसका शॉर्टकट है बैंक इटैलिक्स। बैंक इटैलिक्स में रिपोर्ट इशू करता है, इटैलिक्स इटैलिक्स इटैलिक्स। आइए, ठीक है। आई स्टैंड फॉर आईरैक नॉर्म्स, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन। क्या बैंक के लोग आईरैक नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं क्या? इसकी रिपोर्ट भी ऑडिटर को देनी पड़ती है। देन टी स्टैंड फॉर ट्रेजरी, ट्रेजरी के ऑपरेशंस है, जिसके अंदर बहुत सारा कैश मैनेज करना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स खरीदने पड़ते हैं, फॉरेक्स खरीदना पड़ता है, सबको संभाल के रखना पड़ता है। ट्रेजरी ऑपरेशन आरबीआई के नॉर्म्स के हिसाब से ना वो रिपोर्ट करना पड़ता है। ए स्टैंड फॉर एडवर्स, ठीक है। क्या किसी रूरल एरिया में ब्रांचेस का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है? क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो एडवर्स है ना, मतलब क्या? इसका मतलब वो ब्रांच में एडवांसेस ज्यादा देने पड़े, लोन ज्यादा देने पड़े और डिपॉजिट्स कम है। बैंक के कौन से रूरल एरिया में एडवर्स चल रहा है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, वो रिपोर्ट करना पड़ता है। लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, अरे भाई प्यारी प्यारी रिपोर्ट है। बैंक के जो डिपार्टमेंट है उनकी इंटरनल फंक्शनिंग कैसी है, उस पर रिपोर्ट करना पड़ता है, उस पर हम बात करेंगे। और फिर अगर हम बात करें, अगर बैंक रजिस्टर्ड बैंक, बैंकिंग कंपनी से, अगर बैंक एक बैंकिंग कंपनी है तो कंपनीज एक्ट उनको लगता है। कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई के अंदर, ठीक है, क्लॉज आई के अंदर दोस्तों हमको बताना पड़ता है कि क्या बैंक के अंदर आईएफसीआर, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। फिर इटैलिक्स में सी स्टैंड फॉर कंप्लायंस, घोष कमेटी बैठी थी फ्रॉड को कैसे रोकना, उसके जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉलो किए ना, रिकमेंडेशंस फॉलो किए ना। जिलानी कमेटी बैठी थी, इंटरनल कंट्रोल कैसे स्ट्रांग बनाना, उसके आपने, भाई साहब उसके आपने रिकमेंडेशंस फॉलो किए ना, ठीक है। उसके बाद फाइनली इटैलिक्स एस स्टैंड फॉर एसएलआर रिक्वायरमेंट फुलफिल किए ना। आइए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिपोर्ट देने के साथ साथ और भी बहुत सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है। इटैलिक्स आई फॉर आईरैक नॉर्म्स का फुल,
आईरैक नॉर्म्स फॉलो किए ना, फिर ट्रेजरी ऑपरेशंस बराबर है ना, एडवर्स क्रेडिट डिपॉजिटर कौन से रूरल ब्रांच में है, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ती है, आईएफसीआर की रिपोर्टिंग देनी पड़ती है, कंप्लायंस ऑफ कमिटी रिकमेंडेशंस देना पड़ता है, एसएलआर रिक्वायरमेंट फुलफिल ना, भाई साहब इतनी सारी रिपोर्ट देनी पड़ती है, तब तो 3-3 करोड़ की फीस मिलती है, 3-3